हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली मैं यहाँ पर जैक बोर्ड के लिए क्लास 10वीं का आज जो एग्जाम है आखिरी घड़ी उसके लिए मैं पेपर लेकर आ गया हूँ। क्लास 10वीं के लिए जैक बोर्ड का आखिरी घड़ी में पेपर लेकर आ गया हूँ। मस्ट इंपोर्टेंट VVI 40 MCQ इस वीडियो में आपको कराऊंगा और सीधे से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस पार्ट से क्वेश्चन, इस वीडियो से सीधे से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल लेंस में। तो उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु का आकार छोटा होता है। जैसे देखते हैं बाइक के साइड मिरर में या कार के साइड मिरर में जो यूज किया जाता है, तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन लेंस की मुख्य फोकस की संख्या है? तो 2 होती है। याद रखेगा, मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो ये 2 होती है। यदि परावर्तन का नियम पूछे तो भी 2, और अपवर्तन का नियम पूछे तो भी 2, और मुख्य फोकस की संख्या पूछे तो भी 2। याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक जरूर पूछ देगा। ठीक है, चलिए तो तीनों के तीनों आपको याद रखना है। अपवर्तन का नियम 2 है, परावर्तन का नियम भी 2 है, और मुख्य अक्ष की संख्या भी 2 है। ठीक है, चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह पदार्थ है? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। तो याद रखिएगा, कुचालक, कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, ये कुचालक है। ठीक है, तो लकड़ी जिससे धारा प्रवाहित ना हो वही हमारा कुचालक होता है, जिससे धारा प्रवाहित हो वो सुचालक होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत रंग में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं। रंग यानी वर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, घटपर्णी एक उदाहरण है। घटपर्णी एक उदाहरण है तो कीटभक्षी पादप का, कीटभक्षी पादप यानी पौधा, तो घटपर्णी एक उदाहरण है कीटभक्षी पादप का, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को याद रखना है आपको, रात के समय आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से सांस ले सकते हैं? मछली, स्तनधारी, तिलचट्टा, मेढक। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चमड़ी और फेफड़े दोनों से सांस लेते हैं तो मेढक। ठीक है, याद रखिएगा मेढक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट में बताना है कि आपका कितना में कितना सही गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 40 में आपने कितना स्कोर किया। 7 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है तो हीमोग्लोबिन। याद रखेगा, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब हम आंसर बताएं तो आपको मिला लेना है कि मेरा कितना सही गया, लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आखिरी घड़ी है आपके लिए। चलिए 8 है, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन ब्रिक में पाया जाता है। याद रखेगा, नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? संकेतों के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण के रूप में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए इसका। तो समीकरण के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया जो है समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे H2 + O2 और रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनेगा। ठीक है, तो उसे समीकरण के रूप में डिनोट करते हैं। चलिए 10 नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4। याद रखेगा, सब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यदि एग्जाम में पूछे कि बैटरी अम्ल क्या है तो भी H2SO4, क्योंकि उसे बैटरी में डाला जाता है जिसे तेजाब बोलते हैं। तो बैटरी अम्ल पूछे तो भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा, टीन। सही आंसर बताइए, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो आयरन का। याद रखिएगा, आयरन का, हेमेटाइट जो है वो आयरन का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, CH3Cl का IUPAC नाम क्या है? CH3 क्लोरोमेथिन हो जाएगा। Cl लगा है तो क्लोरोमेथिन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में मेथिल पढ़ते हैं, इंग्लिश में मिथाइल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, विद्युत ऊष्मीय के आधार पर काम करता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मीय के विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज ऊष्मीय के आधार पर काम करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, कितना इसमें रिपीट क्वेश्चन भी आ रहा है जो पहले बता चुके हैं आप लोगों को। अगला है 15, ईंधन का उदाहरण है लकड़ी, CNG, LPG, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, लकड़ी भी है, CNG भी है, LPG
एलपीजी भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, सही आंसर बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 70 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका में युग्मकों के संलग्न की परिणति, कोशिकाओं में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है बीजाणु, भ्रूण, जाइगोट और स्त्री केसर। तो जाइगोट याद रखिएगा, जाइगोट। कोशिका में युग्मकों के संलयन को जाइगोट कहते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में कौन है। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर सही बता दूं कि 9:3:3:1 हो जाएगा। 9:3:3:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन था तो बता दिया आपको। ठीक है, चलिए ओजोन क्या है, तो देखिए ओजोन जो है एक गैस है। ठीक है, ओजोन क्या है, एक गैस है। तो और इसका पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, याद रखिएगा। ओजोन का सूत्र यदि आपसे पूछे क्वेश्चन में, तो O3 होता है, यानी 3 ऑक्सीजन मिलकर ओजोन का निर्माण करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों में से याद रखिएगा। ठीक है, दोनों आपको आंसर बता दिए, कोई भी आवे तो आप ऑप्शन में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, इनमें से सभी। देखिए विटामिन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, दूसरा खनिज भी आवश्यक है, पोषक तत्व भी आवश्यक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, स्लो थोड़ा आवाज निकल रही होगी क्योंकि रात के समय आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगल बगल सब लोग सोए हैं। चलिए देखिए अगला है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन अक्सीकारक है, तो O2। अक्सीकारक कौन है, O2, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन हो, उसे अक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया, अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया, डाल्टन, डोब्रेनर, मेंडलीव, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की स्थायी कठोरता कम की जाती है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर बताइए किसके द्वारा, तो धोने के सोडा द्वारा जो जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, सोना, ग्रेफाइट, हीरा, चांदी। सही आंसर बताइए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो याद रखिएगा हीरा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, याद रखना। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/2 + 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 प्लस 1/2, तीनों ये सॉरी 1/2 + 1/2 तो बराबर 2/2 हो जाएगा, यानी 1 ओम हो जाएगा, कटेगा तो। ठीक है, 1 ओम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है। ठीक है, 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, घरेलू विद्युत परिपथ में 50 हर्ट्ज होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, सोलर सेल में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, सोलर सेल में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला है 28 नंबर, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक है, कांच का अपवर्तनांक लाल, बैंगनी, पीला, नारंगी। सही आंसर बताइए, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक है, तो बैंगनी रंग के लिए, याद रखिएगा, बैंगनी रंग के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर मिनट कितना हो जाता है? 9 से 12, 15 से 18, 21 से 24, 30 से 33, तो 15 से 18 याद रखिएगा, ठीक है? यानी 16 हो जाता है लगभग, ठीक है? 15 से 18। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? कुत्ता, मेढक, मानव, हड्डा। ठीक है, सही आंसर बताइए किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो हिड्डा में नहीं होता, ठीक है, हिड्डा होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है, हड्डा में। ठीक है, चलिए अगला है 31 नंबर, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? रेजिन और गोंद कहाँ संचित होता है? फ्लोएम में, कोर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में, तो याद रखिएगा पुराने जाइलम में जो रेजिन और गोंद गोंद संचरित होते हैं, तो याद रखिएगा पुराने जाइलम में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी कभी कभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी पूछे जाने वाले, उतना भी नहीं है, कभी कभी पूछे जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, लार निकलना, हृदय धड़कना और चबाना। ठीक है, कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, लार निकलना, हृदय धड़कन और चबाना। तो उल्टी जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उल्टी चबाना हो जाएगा, उल्टी भी नहीं होगा, लार निकलना ये भी नहीं होगा, हृदय धड़कना ये भी नहीं होगा, चबाना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 33 नंबर है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ठीक है, आइसोप्रोपिन, ब्यूटाइन का और नियोप्रीन का कि एसिटिलीन का? सही आंसर बताइए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन का, याद रखेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर है, Ca का परमाणु संख्या, Ca यानी कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 20 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ठीक है, 1 से 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा, 20 से 1 से अगर 30 तक नहीं हो तो 1 से 20 तक जरूर याद कर लेना परमाणु संख्या। ठीक है, आपसे मैं विनती करता हूँ, ठीक है, याद कर लेना, इतना दिन से पढ़ते हैं 10 में, तो 1 से 20 तक तो याद ही होगा आपसे। ठीक है, चलिए 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। तो देखिए वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, इनमें से सही है, सभी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कल के वीडियो में कराया था, बहुत से क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके। ठीक है, आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, आपका कितना में कितना सही गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन, ये हो गया। ठीक है, 35 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आपको एफर्ट लगा के जाना है, वादा करता हूँ प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट का जरूर फॉलो करना। और चलिए 36 है हमारा, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 और यहाँ पे Ca है। ठीक है, कौन बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता यानी पी, तो पी का वैल्यू क्या होता है? पी इजकल टू 1/f होता है। ठीक है, जो कि पी इजकल टू 1/f होता है, पी को लेंस की क्षमता से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पी इजकल टू 1/f, कल से बताते आ रहे हैं ये आपके क्वेश्चन। ठीक है, लमसम 3-4 बार बता दिए हैं। ठीक है, चलिए 38 है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, सही आंसर बताइए इसका, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए 39 है, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? जल्दी आंसर बताइए, कल के वीडियो में भी आपको बताए थे ये क्वेश्चन कि वोल्ट बराबर क्या होता है, सही आंसर बताइए। तो ये होता है आपका कि जूल बटा कूलम होता है, जूल बटा कूलम होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? रासायनिक, चुंबकीय, उष्मीय, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर बताइए। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको मैंने 40 MCQ करा दिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट का जरूर फॉलो कीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं 200 ऑब्जेक्टिव का महाधमाका लेकर आ रहा हूँ, महातांडव करूंगा यूट्यूब पे, महाधमाका 200 ऑब्जेक्टिव का लेकर आ रहा हूँ, जरूर देखिएगा। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी महातांडव कराऊंगा आपको।